गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 1 नवंबर और करंटली टाइम है 9:20 AM। टुडे जो मार्केट है ना वो ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है वह 42,786 के आसपास, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया सिस्टम पे आने में आज के दिन में, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम लोग का ट्रेड अपॉर्चुनिटी गया नहीं है। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो हम लोग से मिस हो गया। ये मैंने रात को एनालिसिस करके रखा हुआ था यहाँ पे चार्ट वगैरह सब कुछ लगा के, ठीक है। था वो ये कि यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो हम लोग को थर्ड एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि साइडवेज खुल के मार्केट, ठीक है, मतलब फ्लैट खुल के एक डाउन साइड का मोमेंटम दे दे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला और वहीं पे खुला, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पे खुला। ट्रेड का हम लोग को अपॉर्चुनिटी भी दिया यहाँ से कि हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते थे और टारगेट स्टॉप लॉस 10% का अपना ईजिली रख सकते थे, ठीक है। पहला कन्फर्मेशन था ये। दूसरा कन्फर्मेशन ये था ना कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग FIB कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये FIB का 0.618 का भी एरिया आ रहा था। सेम कल वाला सिनेरियो बन रहा था कि दो तीन हम लोग को यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहे थे फिर से कि हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते थे। और यहाँ से बड़े वाले स्विंग का भी लेते ना तो 0.5 का सपोर्ट आ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनाया था, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ से रिटर्न ले लिया है, ठीक है। अब देखिए जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो आपको ईजिली समझ में आ ही रहा होगा कि कल का प्लानिंग क्या था हम लोग का, आज का प्लानिंग क्या है हम लोग का, ठीक है। ईजिली दिख गया ना आपको कि मार्केट क्या कर रहा है। एक अपने ट्रेंड को हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करने की तैयारी में है, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्लियर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे है, सॉरी सपोर्ट पे है मार्केट। सपोर्ट के यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट कर रहा है यहाँ पे गिर के, और ये ऐसे स्विंग क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर ये ऊपर चला जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये ऊपर ना जाए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अभी ये थोड़ी देर में ब्रेक कर दे इसे, क्या हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे? नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ नहीं करेंगे, ठीक है। इस शॉर्ट की प्लानिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। ब्रेक डाउन होगा, क्लोजिंग आएगी। अगर क्लोजिंग बड़ी आती है तो हम लोग नहीं करेंगे, और छोटे से क्लोजिंग आती है तो एंट्री वगैरह का भी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग 3 मिनट के हिसाब से भी देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, ये हम लोग का चार्ट है और इसको हम लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं। इस फिबोनाची वगैरह को डिलीट कर देंगे, ठीक है, इन सब का कोई काम नहीं है अब। और यहाँ से यहाँ तक का अगर फिबोनाची हम लोग ऐड करते हैं ना तो फिर हम लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी अभी, ठीक है। चलिए ये हो गया, हम लोग का ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन जो है ना यहाँ से एक सपोर्ट दे रही है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन ये है कि क्या यहाँ से हम लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं? अभी भी है कि है, हाँ ले सकते हैं, बट एक बार जो चीज़ें हो जाती है ना उसको फिर दोबारा होने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड अब नहीं लेंगे। इस वाले ट्रेंड लाइन पे इसको ब्रेक डाउन होने दीजिए। ब्रेक डाउन होगा, फिर रिटेस्ट होगा, फिर उसके बाद से हम लोग कुछ और प्लानिंग करेंगे। एक चीज़ और है ट्रेडर्स, यहाँ से अगर हम लोग एक फिबोनाची कैलकुलेट करते हैं ना तो क्या यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से कुछ बाइंग वगैरह का दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि फिबोनाची क्या लेवल भी है। यहाँ पे 0.618 का लेवल है, उसके 0.618 के लेवल को ये ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। तो फिर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट जब करेगा तो हम लोग एक शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे, ठीक है, ये हम लोग का प्लानिंग होगा। और अगर ब्रेक ना करके ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ये जो कल का टॉप था वहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक का एक का हम लोग ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे ऐसे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे ताकि एक हम लोग टॉप पकड़ पाए मार्केट का, ठीक है। बॉटम नहीं, टॉप पकड़ लेंगे हम लोग ऐसे मार्केट का। अगर हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट पे जाएं और देखिए क्या कोई और भी फिबोनाची है यहाँ पे। एक तो ये दिख रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है कि ये वाला और ये वाला फिबोनाची है, ठीक है। तो क्या इसी फिबोनाची को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, तो भी देखिए 0.5 के सपोर्ट पे ही है मार्केट। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। तो एक बाइंग की हम लोग को यहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी एक मिस नहीं करनी चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे कि मार्केट आया गिरा,
नीचे गया, ट्रैप किया, फिर ऊपर आया, फिर देन रिटेस्ट किया और ये एक मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, 42,755 चल रहे हैं ना, तो 700 ना लेके 600 लेंगे हम लोग। 42,600 का सी और 42,500 का सी। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। टोटल जो हम लोगों ने क्वांटिटी ली हुई है, एक में 885 लिया हुआ है और एक में 900 लिया हुआ है। ठीक है, 885 क्वांटिटी और 900 क्वांटिटी। यहाँ से करंटली अभी जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है वो 5,000 के आसपास या कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि 10% हम लोग का कितना होगा, ताकि उस हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाएंगे। तो जो हम लोगों ने पहला स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है 42,500 का सीई। ठीक है, ये लिया हुआ है 885 क्वांटिटी, इनटू करेंगे हम लोग 261 से, क्योंकि उतने पे ही हम लोगों ने एवरेज किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 20,000 लगभग, इसका 10% हो जाएगा। ठीक है, तो 23,000 के आसपास 10%, और एक हो जाएगा 190 इंटू 900। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 17,000, तो 23 प्लस 17। ठीक है, ये हो जाएगा 40,000 के आसपास हम लोग का यहाँ पे टारगेट होगा कि अगर 40,000 के आसपास हम लोग का लॉस जाता है तो हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। ठीक है, अगर 40,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट जाता है तो भी हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 4,000 रुपये हम लोग का 1% होगा, 8,000 रुपये 2%, 12,000 3%, ऐसे करते करते 40,000 के आसपास 10% हम लोग का हिट हो जाएगा। ठीक है, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं टेलीग्राम पे भी इस चार्ट को अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, 30,000 17,000 आ गया, 40,000 ये टच करके आया है जस्ट अभी। ट्रेडर्स, जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है ना वो 28 के आसपास चल रहा है। ठीक है, जैसा ही 40 के आसपास हिट होगा हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ पोजीशन को। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। ठीक है, टोटल जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो 69,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया और मोमेंटम के साथ ही हम लोग का टारगेट भी अचीव हुआ। यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था सेम टू सेम मार्केट ने फॉलो किया कि मार्केट क्या क्या यहाँ पे आया, ट्रैप किया इस 0.618 से ट्रेडर्स को। ठीक है, जो सेलिंग साइड में थे उनको ट्रैप किया, फिर यहाँ पे ऊपर गया उनको ट्रैप करके, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर ये एक ऊपर साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो इसी हिसाब से जैसे ही हम लोग का 10% अचीव हुआ, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था, जैसे ही हम लोग का 10% अचीव हुआ हम लोग अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में लेके निकल गए। प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन हम लोग का 40,000 का ही था, क्योंकि 10% उतना ही हो रहा था। बट जो जिस हिसाब से मोमेंटम था ना उस हिसाब से टारगेट तो हम लोग का लगा नहीं था, तो हम लोग का ओपन था ना टारगेट, तो ओपन टारगेट में यही फ़ायदा होता है और इसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, नुकसान भी आप लोगों ने देखा हुआ है और फ़ायदा भी आप लोग को सामने है कि फ़ायदा यही है कि अगर एक स्पाइक आता है तो आपके फेवर में वह सारा प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर एक थोड़ा सा स्पाइक देके, ठीक है, और आपका टारगेट भी हिट हो जाए, आप स्क्वायर ऑफ करने जाए और मार्केट वहाँ से स्पाइक देके फिर नीचे चला है, तो ये आपके अनफेवर में भी हो जाता है कि कभी कभी आपका प्रॉफिट भी वो लेके चला जाता है, स्पाइक्स आप बुक नहीं कर पाते। खैर जो भी हो, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, लॉजिक के साथ बनाया। ठीक है, और परफेक्ट एक्यूरेट एंड एग्जिट भी किया, क्योंकि एग्जिट करते ही देख सकते हैं आप लोग मार्केट ने कितने अच्छे से रेड कैंडल बना दी। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होता तो ये अच्छे से रेड कैंडल हम लोग के लिए प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देती। लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी सिंपल सा लॉजिक था, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था हम लोग के ट्रेड में। अभी भी मैं कहूँगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है मार्केट में तो फिर हम लोग सेलिंग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते थे अगर ये ट्रेड नहीं लिए होते। तो अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन नहीं हो और ये ऊपर जाने लगे तो फिर कुछ नहीं करते, इसको ऊपर जाने देते। ये वाला जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखते तो जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे 0.5 0.61, इसको ब्रेकआउट होने देते। उसके बाद से जब यहाँ रेजिस्टेंस पे जाता इस वाले ट्रेंड लाइन पे, तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड का प्लानिंग करते। ठीक है, हम लोग इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे अभी। सो चलिए, ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
चलते हैं अब हम लोग यूट्यूब के डाउट्स पे। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग का जो कमेंट सेक्शन है वो ये है, आते हैं कमेंट्स में। अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ से कमेंट आए हैं। ठीक है सर, एसएल और टारगेट का पता नहीं चलता है, कहाँ सेट करना है करें, प्लीज़ एक्सप्लेन। एसएल देखिए, ये मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोग को कि आप एक मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, साइड में आते हैं थोड़ा। मान लीजिए आप एक ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आपने इस लेवल से एक ट्रेड लिया, ठीक है, अप साइड का ट्रेड लिया हुआ है आपने, ठीक है, अप साइड का ट्रेड लिया हुआ है। तो आपने यहाँ से जब ट्रेड लिया तो लेने से पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि आपके एंट्री के नीचे, अगर आपने बाइंग साइड का एंट्री किया हुआ है तो एंट्री जहाँ किया है उसके नीचे सबसे नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है मार्केट का। तो आपको पता लग रहा है कि मार्केट का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 50 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है, वो यहाँ से एंट्री करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस 50 पॉइंट के नीचे आएगा, यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे आएगा। ये आपका एसएल होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एसएल होगा। ताकि इन केस अगर मार्केट आपके फेवर में ना चले और मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दे, तो जब मार्केट यहाँ से गिरेगा, ठीक है, तो उसको एक सपोर्ट मिले आपके एसएल के आने से पहले, आपका एसएल आने से पहले उसको एक सपोर्ट मिले, ताकि वो फिर से वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा पाए। मतलब वो फिर से आपके पास एक चांस हो कि उस ट्रेड में आपका लॉस ना हो, अब क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अभी दूर है, ठीक है। अगर आपके स्टॉप लॉस को हिट करना है तो उसे एक सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस सपोर्ट को अगर वो तोड़ देता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। सेम इसका अपोजिट होना चाहिए आपके टारगेट के लिए। आपका अगर टारगेट यहाँ पे है, ठीक है, 50 पॉइंट तक आपका एसएल है, तो 50 पॉइंट का तो एटलीस्ट आपको टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है, या 100 पॉइंट का। तो मैं मान के चलता हूँ 50 पॉइंट, ठीक है, एक एग्जांपल लेके कि 50 पॉइंट आपने एसएल रखा हुआ है तो 50 पॉइंट टारगेट भी रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है, अब उसके बीच में आपको चेक करना है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कही कि आपके एसएल के बीच में एक सपोर्ट चाहिए ताकि मार्केट आपके एसएल को हिट ना कर पाए, बीच में उसको एक दीवार मिले। सेम वही चीज़ आपको रेजिस्टेंस के आपके टारगेट के बीच में होनी नहीं चाहिए कोई रेजिस्टेंस। अदरवाइज अगर कोई रेजिस्टेंस है तो होगा ये कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके आपका यहाँ पे टारगेट हिट नहीं होगा, रेजिस्टेंस को हिट करेगा मार्केट और फिर वहाँ से एक बैक कर देगा, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे बुकिंग कर लेता तो मेरा प्रॉफिट मिल जाता, आपका प्रॉफिट दिखा के आपको मार्केट ख़त्म कर देगा प्रॉफिट आपका। और यही रेजिस्टेंस ना रहे तो मार्केट को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके डायरेक्शन में वो मार्केट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है रूल टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने का, आपको ये हमेशा चेक करना है। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, विपुल गुप्ता जी का ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। थैंक यू सर, एक वेबिनार लीजिए प्लीज़, जल्दी ही लिया जाएगा। आपका टेक्निकल एनालिसिस का जवाब सर, सटीक एनालिसिस किया आप, थैंक यू। वीडियो क्वालिटी 1080 रखो, 720 में है, आपके वीडियोस देखने में मज़ा नहीं आता इसमें, ठीक है। देखिए 720 में दिक्कत ये है ना कि कल की वीडियोस बाय डिफ़ॉल्ट वो 720 में अपलोड हो गई थी, ठीक है, की गई थी 180 में ही, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी दिक्कत की वजह से 720 में अपलोड हो गई, ठीक है। आज से वो चीज़ नहीं होंगी, आपको हमेशा 1080 पे ही वीडियो मिलेंगी, ठीक है। एनालिसिस बेस्ट बट योर रिस्क रिवार्ड पुअर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से वो मेरा बेस्ट रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि अगर मेरी एक्यूरेसी 80+ है और मैं उसको 1:1 लेके चल रहा हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मेरी एक्यूरेसी 50-60% भी है और मैं 1:2 लेके चल रहा हूँ तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। बट 1:2 मिलना यहाँ पे बैंक निफ्टी के हिसाब से, वॉलेटिलिटी के हिसाब से नहीं सही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1:1 ही रखता हूँ। अगर मैं किसी दूसरे इंडेक्सेस में ट्रेड करूँ, ठीक है, जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, फॉर एग्जांपल निफ्टी में, तो उसमें हम लोग 5% का स्टॉप लॉस रख के 10% का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जब हर चीज़ में आप लोग हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस PSY पर वीडियो बनाइए, सेंसिबल पर OI एनालिसिस बताइए, ठीक है, बिल्कुल इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। सर आप मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हो? मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक फिबोनाची के लेवल हो गए, PSY लेवल हो गए, इसके अलावा कोई भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है।
मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, कि ऐसे ऊपर गया है मार्केट यहाँ से, तो हो सकता है फिर से मार्केट आए तो यहाँ से ऊपर चला जाए, ऐसा बहुत कम चांस होगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। आपके साथ ट्रेड भी शेयर किया करो, कहाँ एंट्री लेनी है। नहीं सर, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में हाउ टू कैच बिग मोमेंटम इन बैंक निफ्टी यूजिंग फिबोनाची, दैट्स द फर्स्ट वीडियो आई हैव वॉच्ड, गॉट वेरी इंप्रेसिव, सुपर बैंड इफेक्टिव, थैंक यू। ठीक है डेटा, सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं कमेंट्स। ठीक है, और बाकी अब कोई भी आज का कमेंट आएगा तो फिर हम लोग उसको कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।